गाइस, वापस स्वागत है वायरल हिट के एपिसोड 2 की कहानी में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन और स्नैपर की वो पागलपंती वाली फाइट जो गलती से लाइव स्ट्रीम हो गई थी और पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। अब सवाल यह है, उस फाइट के बाद स्कूल में सबका रिएक्शन क्या होगा? क्या हॉबिन अब भी सबके मजाक का शिकार बनेगा, या इस वायरल वीडियो की वजह से उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है? तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के हॉल से। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने मोबाइल में एक ही चीज देख रहे होते हैं, हॉबिन और स्नैपर की वो पागलपंती वाली फाइट। कोई कहता है, अरे देखो हॉबिन को, ये तो नूडल्स से ही लड़ रहा है। तो कोई हंसते हुए बोलता है, ये दोनों कितने एम्बैरसिंग लग रहे हैं। जो चारों तरफ हंसी का माहौल है, सिर्फ एक ही चर्चा, वो वायरल फाइट। इसी बीच अचानक माहौल बदलता है, किसी के आने की आवाज गूंजती है। हम देखते हैं स्नैपर को। शर्म और डर सब कुछ एक साथ है। जैसे ही स्नैपर क्लास में कदम रखता है, चारों तरफ से निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। वो साफ समझ जाता है अब तक पूरा स्कूल उसकी फाइट वाला वीडियो देख चुका है। और तभी उसकी नजर एक मोटे से लड़के पर पड़ती है जो कि वीडियो देख रहा होता है। स्नैपर उसके पीछे जाकर जोरदार टपली मारता है और चिल्लाता है, क्या कर रहा है बे? लेकिन उसके अगले ही पल सारा सीन पलट जाता है। वो लड़का बिना कुछ कहे एक ही पंच से स्नैपर को जमीन पर गिरा देता है। स्नैपर नीचे गिरा पड़ा है और उससे पहले कि वो संभल पाए, वो मोटा लड़का उसके ऊपर बैठ जाता है और लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगता है। स्नैपर सोचता है, डैम, ये बंदा, मैं हिल भी नहीं पा रहा, ये मुझे मार रहा है। पागो पागो, ये मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। तभी स्नैपर अपनी नजरें उठाकर देखता है और पागो उसकी तरफ देखकर हंस रहा है। ये देखकर स्नैपर का दिल जैसे पूरी तरह टूट गया हो। वो सोचता है, बस एक वीडियो के कारण मैं एक लूजर बन गया। ठीक दूसरी तरफ मोटा बंदा अब भी उसे बेरहमी से मार रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम हॉबिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके हाथ में उसकी मां का बिल है 2 मिलियन। ये देखकर हॉबिन की आंखें फैल जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट भी उसे देखकर चिंता में डूब जाती है। वो सोचती है, उसके डैड भी साथ नहीं है। उसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब है कि सोचकर ही दिल डर जाता है। काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं खुद पे कर देती। ये तभी हॉबिन मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं इसे पे कर सकता हूं। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा चौंक गई है, पर हॉबिन अपने दिमाग में सोच रहा है, मेरे पास अभी 10 मिलियन हैं। अगर मैं इसका 2 मिलियन बिल निकाल दूं तब भी मेरे पास मिलियन बचेंगे। बिल की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं। यार वही वीडियो जो गलती से अपलोड हो गया था, अब तक 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज पा चुका है। सच में ये जैसे एक सपने जैसा है। हॉबिन मुस्कुराने लगता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पहले वह खुद एक लूजर था, अब उसने समझ लिया है कि जो भी हुआ वो सिर्फ ग्रोथ का हिस्सा है। तभी अचानक आवाज आती है, हे इडियट! से ही हॉबिन देखता है, सामने स्नैपर है। एक जोरदार खतरनाक पंच सीधे उसके चेहरे पर मारता है। स्नैपर चिल्लाता है, एटलीस्ट तुमने कुछ पैसे तो कमाए हैं, मुझे भी दो। बिन वो रोते हुए कहता है, मैंने सब कुछ खो दिया, जो भी मेरे पास था। अब मैं बस एक लूजर बन चुका हूं। और वही बीच रोड पर स्नैपर हॉबिन को पकड़े हुए बार बार यही बोलता है, थोड़े पैसे तो दो, कुछ पैसे तो मुझे दे दो। उस वीडियो में मैं भी था, मैं भी, तुम्हारी वजह से मैं भी एक लूजर बन गया हूं। लेकिन हॉबिन एक पल के लिए ठहरता है, फिर तेजी से मूव करता है और स्नैपर के नीचे मारता है। स्नैपर दर्द से चीखता है। हॉबिन सोचता है, मैं इसे पैसे दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी उससे लड़ाई की है, अब डरने की कोई बात नहीं। सीन बदलता है। शाम का समय, दोनों बेंच पर बैठे हैं। हॉबिन धीरे से कहता है, हे, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? देखो, मैं तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला हूं। फिर अचानक स्नैपर मोबाइल निकालता है और स्माइल करते हुए कहता है, स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्ड है। वो कहता है, वीडियो देख रहे हो ना? ये कैसा है? मैं किसी भी सिचुएशन में सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूं। हॉबिन सा हो जाता है। वह स्नैपर की टी-शर्ट पकड़ता है और जोर से कहता है, क्या तुम सच में इसे अपलोड करने की सोच रहे हो? स्नैपर हंसता है और जवाब देता है, तुम इतने बड़े इडियट हो, अगर मैं इसे अपलोड कर दूंगा तो कोई क्यों देखेगा? सबको अब समझ में आ जाएगा कि यह सब हमने पैसे के लिए किया है। वो तो अचानक था, लेकिन ये बिल्कुल भी अचानक नहीं है। मैंने तुमसे क्या पूछा था? मैंने पूछा था, इस वीडियो के एंगल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनकर हॉबिन एकदम से चौंक जाता है।
उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। स्नैपर धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे फाइट की बात नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं हम दोनों साथ काम करें। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? तो चलो दोनों मिलकर पैसे बनाते हैं। डी स्कूल में सीन शिफ्ट होता है। वहां पैगो फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा है। वो अपने ऑडियंस से कहता है, दोस्तों मुझे यह जानकर बहुत बड़ा शौक लगा कि मेरे ही क्लास के 2 लड़के अचानक से वायरल हो गए। कि फिर वो कैमरे की तरफ दोनों को दिखाता है, ये देखो यही है मेरे क्लासमेट्स हॉबिन और स्नैपर। ये जैसे ही वो दोनों स्क्रीन पर आते हैं, पैगो के सब्सक्राइबर कमेंट से मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या सच में ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं? क्या सारे फेमस यूट्यूबर इसी स्कूल से आते हैं? क्या मजाक है यार। हॉबिन और स्नैपर दोनों के लिए यह बहुत एम्बैरसिंग था, क्योंकि पूरा मजाक उड़ाया जा रहा था, वो भी लाइव स्ट्रीम में। पैगो कैमरे की तरफ देखकर उन्हें कहता है, अब मेरे दोस्तों हाय बोलो। ये उसकी डरावनी घूरती हुई नजर देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर मजबूरी में कहते हैं, हे एवरीवन। इतना कहते ही स्नैपर हॉबिन के कान में धीरे से कहता है, तो कब शुरू करने वाले हो? जी हॉबिन गहरी सांस लेकर कहता है, रिलैक्स, मैं जल्दी ही करने वाला हूं। पैगो अभी भी स्ट्रीम कर रहा है और एंड में कहता है, दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जल्दी ही एक लकी मेंबर को कंप्यूटर गिफ्ट करने वाला हूं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजती है, ये सब कुछ एक झूठ है, झूठ है। हॉबिन गुस्से में चिल्लाता है, ये सब फेक है, कोई विनर नहीं होता, ये गिव अवे सब कुछ झूठ है, तू एक गधा है। पैगो की आंखें फैल जाती हैं। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। तभी हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। स्नैपर हॉबिन के सामने हाथ बढ़ाता है और कहता है, चलो हम दोनों साथ हो जाएं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम सच में बहुत पैसे कमा सको। हॉबिन उसकी तरफ हैरानी से देखता है। स्नैपर कहता है, लेकिन हॉबिन यूट्यूब को इतना आसान मत समझो, कोई भी वीडियो डाल दोगे और वो वायरल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है पैगो क्यों सफल हुआ? क्या उसकी किस्मत थी? नहीं, उसके पीछे मैं था। हाँ, मैं ही उसका कैमरामैन था। और तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता भी है यूट्यूब कैसे पैसा देता है? इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इवैल्यूएशन, एल्गोरिदम, मोनेटाइजेशन, ये सब तुम्हें अकेले समझ में भी नहीं आएगा। रे स्नैपर की बातों से हॉबिन का दिमाग सुन्न पड़ने लगता है और दूसरी तरफ स्नैपर बोलता ही चला जा रहा है, तुम सोचते हो हर बार नया कंटेंट बना लोगे, हर बार वायरल हो जाओगे, लोगों को बार बार वही चीज पसंद आएगी, तुम्हारे सब्सक्राइबर को बनाए रखोगे कैसे? तुम्हारे वीडियोस को शूट कौन करेगा? एडिटिंग कौन करेगा? आइडियाज कौन देगा? डायरेक्शन कौन देगा? कि स्नैपर की हर बात हॉबिन के दिमाग पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। वो सोच रहा था, ये सब मैं अकेले कैसे करूंगा? क्या मैं सच में ये सब कर सकता हूं? स्नैपर और जोर से कहता है, पैगो के 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। और क्यों है पता है? उसके पास कोई टैलेंट नहीं, ये सब मेरी वजह से है, मैंने उसे बनाया है। और अब से मैं तुम्हारा यूट्यूब डायरेक्टर हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कैमरे के सामने परफॉर्म करना है, बाकी सब मेरे हवाले छोड़ दो। ट्रस्ट मी हॉबिन, मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर तुम और मैं, हम दोनों अमीर हो जाएंगे, हम दोनों अपनी किस्मत बदल देंगे। लेकिन स्नैपर के चेहरे पर एक और ही कहानी थी। स्नैपर के इनर थॉट्स पर कट होता है। यस, ये बंदा फंस गया। अब मैं फिर से ऊपर चढ़ूंगा, फिर से सोशल क्लाइंब करूंगा। अगर मैंने इसका चैनल ग्रो करवा दिया तो मैं टॉप यूट्यूब डायरेक्टर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई लूजर नहीं कह पाएगा। ये वापस रियल सीन पर आते हैं। हॉबिन धीरे से पूछता है, तो फिर हम पैसे को कैसे बांटेंगे? स्नैपर कहता है, देखो हॉबिन, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, कैमरा, एडिटिंग, डायरेक्शन, आइडियाज, सब कुछ। तो मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए 90% और तुम्हें 10%। ये उसे लग रहा था अब हॉबिन मान जाएगा, लेकिन तभी हॉबिन हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। स्नैपर खुशी से हाथ आगे करता है और अगले ही पल हॉबिन मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है, ये डील मैं कभी नहीं मानूंगा। स्नैपर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। वो सोचता है, भाई क्यों, कैसे? ये सब तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा मैं बर्गर बनाऊंगा, वही मेरे लिए बेहतर है। चलो बाय। हॉबिन चलता है। फिर स्नैपर पीछे से कहता है,
क्या क्या तुमने मुझे सुना नहीं? अगर तुम नहीं मानोगे मैं फिर से लूजर ही रह जाऊंगा हमेशा के लिए। और ठीक है, एक काम करते हैं, तुम 60% लो, मैं 40% लेता हूं। स्नैपर हकलाते हुए कहता है, नहीं तो तुम 90% लो और मैं 10%। हॉबिन अब मुड़कर मुस्कुराता है और कहता है, तो बताओ मुझे करना क्या होगा? उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर स्नाइपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, हम बुलीज को कॉल आउट करेंगे, लाइव में उन्हें सबके सामने एक्सपोज करेंगे। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हॉबिन कह रहा होता है, ये बंदा सबको धोखा दे रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। हॉबिन सोचता है, हाँ वो मुझे हमेशा मारता रहा और शायद आज भी मार देगा, पर अगर इस मार के बदले मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं तैयार हूं, किसी भी कीमत पर। हॉबिन गुस्से में चिल्लाता है, ये बंदा सिर्फ कैमरा के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। रियल लाइफ में ये सिर्फ कमजोरों को मारता है, उनको डराता है, और आज मैं ये सबके सामने साबित कर दूंगा। तभी वो अपने कपड़े उतार देता है और उसकी बॉडी पर गहरे जख्मों के निशान सबको नजर आते हैं। हॉबिन गुस्से में चिल्लाता है, देखो ये सारे घाव, ये सारे निशान, ये सब पागो की वजह से हैं। पूरा रूम चुप हो जाता है। स्नैपर अंदर ही अंदर सोच रहा है, ये लड़का ये सच में कमाल कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस रियल लग रही है। वो पैसे के लिए इतना पागल है कि अपनी जान दांव पर लगा रहा है। ये सच में इंप्रेसिव है। पागो वो आगे बढ़ते हुए हंसता है और कहता है, तुम सोचते हो तुम मुझे एक्सपोज कर लोगे? हाँ, पागल हो गए हो क्या? देखो मेरा मोबाइल। वो अपना फोन ऊपर उठाता है। लाइव तो मैंने कब का बंद कर दिया था, बैटरी खत्म हो चुकी है। यह सुनते ही स्नैपर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रुको, इसका मतलब कोई भी स्ट्रीम नहीं देख रहा? तभी पागो हॉबिन पर टूट पड़ता है। एक भयंकर स्लैप उसके चेहरे पर मारता है। धक! आवाज पूरे हॉल में गूंजती है और फिर लगातार एक के बाद एक स्लैप्स हॉबिन पर पड़ते हैं। पागो चिल्लाता है, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे, मुझे एक्सपोज करना चाहते थे ताकि पुराना हिसाब बराबर कर सको। हॉबिन अब बहुत कमजोर पड़ चुका है। वो टूटती नजरों से स्नैपर की तरफ देखता है। उसकी आंखें जैसे कह रही हों, प्लीज मुझे धोखा मत देना। स्नैपर घबराकर पीछे हट जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, प्लीज ऐसे मत देखो, मैं सब कैप्चर कर रहा हूं। और तभी वो मोबाइल दिखाता है, उसमें लाइव स्ट्रीम चालू है। मतलब लोग ये सब लाइव देख रहे हैं। जब वह सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर आया तो ऑडियंस पागलों की तरह रिएक्ट करने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने फेवरेट यूट्यूबर पागो को असल जिंदगी में ऐसे नहीं देखा था। लोग पूछ रहे थे, क्या पागो असल में ऐसा है? क्या वो सोशल मीडिया पर जो दिखता था वो सब फेक था? सोशल पर जो काइंड पर्सनैलिटी दिखता था वो सब फेक था क्या?